जम्मू कश्मीर में अगले कुछ दिनों के लिए जो है मौसम विभाग ने बात किया है तो बारिश की संभावना को देखते हुए सतर्कता बरतने की सलाह दी है। आईएमडी के मुताबिक लगातार वर्षा से कुछ इलाकों में जलभराव, भूस्खलन और यातायात प्रभावित हो सकता है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने की अपील की है। संवेदनशील क्षेत्र में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पर्यटकों और स्थानीय लोगों से प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने और किसी भी आपात स्थिति से संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की अपील की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू से सहयोगी नेहा रैना हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। नेहा, बात किया है लगातार जम्मू कश्मीर में मौसम मेहरबान है, कई नदी उफान पर हैं और ऐसे में जो है मौसम विभाग ने, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी। आखिर क्या कुछ जानकारी है मौसम से जुड़ी हुई? बिल्कुल कपिल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर का जो मौसम चल रहा है, बारिश जो है वो लगातार हो रही है और उसी के चलते अगर हम नेशनल हाईवे 44 की बात करें तो लगातार लैंडस्लाइड जो है वो हो रही हैं और प्रशासन जो है बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि कृपया करके पहाड़ी क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक तो जो रोड का काम लगा हुआ है उसमें बाधा बन रही है, ये बारिश जो है लगातार बारिश हो रही है और कई ऐसी हैवी मशीनें जो हैं वो लगाई गई हैं, लेकिन बड़े बड़े बोल्डर जब गिरते हैं तो काम में और भी ज़्यादा मुश्किल बन जाती है वहाँ पे काम करना। इसी के चलते लोगों से बार बार यही कहा जा रहा है कि कृपया करके आप पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ ना जाएं। और अगर हम बात करें जो पहाड़ी क्षेत्रों में लोग रहने वाले हैं, जिनके घर हैं वहाँ पे, उनसे भी यही कहा जा रहा है, क्योंकि बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है और लैंडस्लाइड होने का तो खतरा है ही है, बादल फटने का भी बहुत ज़्यादा खतरा है और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश के चलते फ्लैश फ्लड भी आ सकती है और उसी के चलते उनको अवेयर रहने के लिए बोला गया है। और अगर मैं बात करूं कि कई लोगों को जो है वो कई सुरक्षा ठिकानों पे वहाँ पे पहुंचाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कपिल ये है कि जैसे ही ये मौसम खराब हुआ है, कई दिनों से लगातार हम नेशनल हाईवे की बात करें, नेशनल हाईवे जो 44 है उसकी बात करें तो लगातार लैंडस्लाइड वहाँ पे देखी जा रही है। और वहीं पे किश्तवाड़ डोडा की बात करें तो आपने देखा जो पुल डोडा है वहाँ पे भी जो यातायात है वो पूरी तरह से पुल डोडा ब्रिज के ऊपर वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि एहतियात के तौर पे जिस तरह से सुनने में आया था कि वो पुल पे जिस तरह से दरारें जो देखी जा रही थी तो उसकी पूरी तरह से जांच की जा रही है कि वाकई ये दरारें जो है ये वहाँ पे ब्रिज को नुकसान पहुंचाया गया है या नुकसान पहुंचा है या कुछ इस तरह से प्लास्टर जो है वो गिरा हुआ है। लेकिन ये जिस लोगों से जिस तरह से अपील की जा रही है, क्योंकि लोग जो होते हैं बारिश के दिनों में कहीं ना कहीं देखने को ये मिलता है कि शायद कुछ ज़्यादा काम आ जाता है तो लोग घरों में नहीं बैठते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ रुख करते हैं। तो वहाँ पे पर्यटक जो हैं उनसे भी यही कहा जा रहा है कि कृपया करके आप पहाड़ों की तरफ रुख ना करें, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। जो रोड क्लियर कर रहे हैं उनके लिए भी मुश्किल आ रही है और क्योंकि अगर जो हैवी व्हीकल की बात करें, कई ट्रक्स जो है वो काफ़ी दिनों से यहाँ जम्मू में भी रोके गए हैं। उधमपुर से जो थोड़े से छोड़ने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन अगर हम बात करें उधमपुर के चनैनी की बात करें या वहाँ पे समरौली की बात करें तो लैंडस्लाइड लगातार वहाँ पे देखी जा रही है। तो लोगों से बार बार यही कहा जा रहा है कि कृपया करके आप घरों में बैठें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ ना जाएं। दूसरी बात ये है कि अगर हम बात करें रियासी के अरनाज की, तो कई ऐसी सड़कें हैं जो पानी में बह गई हैं, उनको नुकसान हुआ है, लैंडस्लाइड हुई है। पुंछ रजौरी की बात करें, वहाँ पे रोड जो है वो क्लियर नहीं है। और कुछ लोग तो ये करते हैं कि अगर जैसे जम्मू से अगर कश्मीर की तरफ जाना है तो नेशनल हाईवे 44 जो लेते हैं वहाँ पे तो लैंडस्लाइड हो रहा है। कुछ लोग जो है वो पुंछ की तरफ से, पुंछ रजौरी की तरफ से मुगल रोड का रुख करते हैं, लेकिन मुगल रोड जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, उस तरफ भी ना जाए, क्योंकि एडवाइजरी जो है वो बार बार जारी की जा रही है कि वहाँ पे भी लैंडस्लाइड होने का खतरा रहता है। और क्योंकि वो रोड जो है वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है और वहाँ पे भी उस रास्ते को भी ना अपनाएं। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं इस एडवाइजरी को, कुछ लोग हैं जो मानते हैं और कुछ लोग हैं जो नहीं मान, लेकिन उसमें क्या होता है कि नुकसान वो खुद का ही होता है। और प्रशासन जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि कहीं पे भी किसी की जान माल का कोई नुकसान ना हो। और बारिशें जिस तरह से हो रही हैं लगातार, अगर मैं बात करूं जम्मू में भी कल से ही लगातार जो बारिशें हुई हैं, थोड़ी देर के लिए वो मौसम साफ हुआ था,
चनाब नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उधमपुर से जो तवी नदी आ रही है उसका जल स्तर जो है वो खतरे से थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश में है। तो ये जल स्तर जिस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वो तवी नदी जो है वो भी आके जम्मू में ही मिलती है। और यहाँ पे जो नदी नालों के पास में जो लोग रहते हैं या तवी किनारे जो लोग रहते हैं उनसे भी कहा गया है, कई लोगों के घर भी खाली करवा दिए गए हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया गया है। और लोगों से यही कहा जा रहा है कि नदी नालों की तरफ ना जाएं और जिनके घर अगर नदी नालों के किनारे पे हैं तो वो भी अपना ध्यान रखें और पूरी तरह से सतर्क रहें कि कहीं पे भी कुछ इस तरह से जैसे बारिश जैसे ही तेज होती है नदी नालों का बहाव जो है वो भी ज्यादा हो जाता है। कपिल, नेहा, बात की जाए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर जो है पर्यटक राज्य है, ज़्यादातर लोग यहाँ पर प्रकृति की खूबसूरती को निहारने के लिए पहुंचते हैं, तो ऐसे में जाने वाले पर्यटकों को लेकर क्या कोई प्रशासन ने चेतावनी जारी की है? और जिस नेशनल हाईवे 44 की आप बात कर रही हैं जहां पर लैंडस्लाइड होती है, क्या उस मार्ग के शुरुआती जहां से वो नेशनल 44 शुरू होता है, जम्मू कश्मीर का राज्य शुरू होता है और वो एरिया आता है जहां पर लैंडस्लाइड होता है, तो क्या उसको लेकर वहां पर कोई चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं? क्या वहां पर कोई सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि जो पर्यटक हैं वो रिस्क वाले एरिया से आवागमन ना करें? बिल्कुल कपिल, मैं आपको बता दूं कि जो भी मेन पॉइंट जो हैं जब एंट्री होती है, अगर हम बात करें पंजाब से लखनपुर से जब एंट्री होती है तो वहां पे भी ट्रैफिक विभाग के लोग जो है वो खड़े हैं। और हर जगह अगर सांबा की बात करें, क्योंकि सांबा से भी एक रास्ता जाता है मानसर से होके वो सीधे उधमपुर की तरफ निकलता है, वहां पे भी वो ट्रैफिक विभाग के लोग खड़े हैं लोगों को ये रोकने के लिए कि आप इस तरफ, क्योंकि वो काफी ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत ही ज्यादा रिस्की वहां पे गाड़ियों का चलाना है। और इसी के लिए वहां पे ट्रैफिक विभाग के लोग, प्रशासन के लोग कई जगहों पे खड़े हैं और कई जगहों पे नाके लगा के रखे हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं थोड़ा चालाकी से निकलने की कोशिश करते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र अगर हम बात करें, जिस तरह से पर्यटक जो आ रहे हैं लुभावने तो बहुत होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ अगर रुख करना हो, लेकिन बरसात में जितना हो सके उतना कम उस तरफ निकलना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों की कोई पता नहीं है कब लैंडस्लाइड हो जाए, कब वहां पे शूटिंग स्टोन हो जाए। तो कई रास्तों में जब लोग फंस जाते हैं, कई जगह तो ऐसी होती है कि जहां कुछ भी आपको खाने का नहीं मिल पाता है, तो वो और ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है। कुछ लोग अपने परिवार के साथ आते हैं, तो उनसे खासकर ये अपील है कि अपने बच्चों के लेके, परिवार को लेके उनकी जिंदगी को जोखिम में ना डालें। और प्रशासन जिस तरह से बोल रहा है, एडवाइजरी जिस तरह से जारी की गई है उस पर जरूर गौर करें, उसको देख के ही कहीं पे भी अगर निकलना है, पहाड़ी क्षेत्रों की अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो कहीं पे भी अगर निकलना है तो पहले एडवाइजरी जारी कर ले। ट्रैफिक विभाग ने एडवाइजरी जारी की होती है, पूरी तरह रोज का वो अपडेट देते हैं रोड का कि किस तरह से कहां से गाड़ियां जाएंगी, क्योंकि अभी फिलहाल जो है सिंगल रोड को ही क्लियर किया गया है, क्योंकि अमरनाथ जी की यात्रा जो चल रही है, गाड़ियां वो स्मूथली वहां से वो काफिला निकल पाए। तो कहीं ना, और छोटी व्हीकल जो है वो है, लाइट व्हीकल जो है वो वहां से छोड़े जा रहे हैं, लेकिन हैवी व्हीकल जो है वो अभी भी बंद है। कुछ उधमपुर में रोके गए हैं, कुछ जम्मू में रोके गए हैं, सिद्धड़ा में रोके गए हैं जी। या मानसर रोड पे ही रोके गए हैं।